स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लास एग्जाम ट्रायल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रदीप कुमार, और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं हरियाणा स्पेशल से संबंधित 20 ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पहले 30 क्वेश्चन हम पहली 3 क्लासेज में कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 41 से शुरू होंगे और आज होंगे आपके लिए 20 क्वेश्चन। हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे 41 से लेकर 60 तक। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है एग्जाम ट्रायल। एग्जाम ट्रायल दोस्तों आप सभी के लिए एक एजुकेशनल सीरीज ट्रायल एग्जाम का बहुत जल्द लेकर आ रहा है, जिसमें मिलेंगे आपको स्टेट लेवल की एग्जाम टेस्ट सीरीज, जो कि यूट्यूब पर आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम लिंक स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8954415528 पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी बता सकते हैं। हमारा ईमेल है examtrial94@gmail.com। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न नंबर 41। हरियाणा में स्लेट कहाँ पाई जाती हैं? आपको बताना है हरियाणा में स्लेट कहाँ पाई जाती हैं, और ये रहे आपके ऑप्शन: गुरुग्राम, रेवाड़ी, सिरसा, महेंद्रगढ़। आपको बताना है कि हरियाणा में स्लेट कहाँ पाई जाती हैं। गुरुग्राम, रेवाड़ी, सिरसा, महेंद्रगढ़। तो स्लेट पत्थर के लिए प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। ककरोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि हरियाणा में ककरोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। ये रहे आपके ऑप्शन: रेवाड़ी, रोहतक, जींद, सोनीपत। ककरोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? रेवाड़ी, रोहतक, जींद, सोनीपत। तो ककराई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थित है सोनीपत में, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 43। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि हरियाणा का लौह पुरुष निम्न में से किसे कहा जाता है, और ये रहे आपके ऑप्शन: चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि चौधरी देवीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 44। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है, और ये रहे आपके ऑप्शन: गुरुग्राम, पानीपत, महेंद्रगढ़, रोहतक। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, पानीपत, महेंद्रगढ़, रोहतक। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है पानीपत में, हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। और प्रश्न नंबर 45 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में देश की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? आपसे पूछा गया है कि हरियाणा में पूरे देश की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत निवास करता है, और ये रहे आपके ऑप्शन: 2.06%, 3.50%, 4.0%, 6.0%। आपको बताना है हरियाणा में देश की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो हरियाणा में देश की जनसंख्या का लगभग 2.06% है, अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, 2.0%। प्रश्न नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा एक नृत्य हरियाणा का है? देखिए, नृत्य के बारे में बात की गई है, हर क्लास में हमारी नृत्य से क्वेश्चन भी आता है, और एचएससी का फेमस होता है हरियाणा का एक नृत्य,
जो हमेशा से एक नृत्य के बारे में एक प्रश्न जरूर पूछती है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, गिद्दा, बाउल, लूर, बेशु। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक नृत्य हरियाणा का है। तो हरियाणा का नृत्य है गिद्दा, बाउल, लूर, बेशु। तो हरियाणा का नृत्य है लूर। लूर नृत्य के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लूर नृत्य बांगरक क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जो कि होली से 2 सप्ताह पहले लड़कियां प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि हरियाणा में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये रहे आपके ऑप्शन, गुरुग्राम, जींद, कैथल या हिसार में। तो हरियाणा में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित है हिसार में। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 हिसार। प्रश्न नंबर 48 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ये रहे आपके ऑप्शन, अंबाला, करनाल, पानीपत, रेवाड़ी। तो आप सब जानते हैं कि हरियाणा के पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 पानीपत। प्रश्न नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा को किस वेद के 25 ब्राह्मण में ब्रह्मावादिनी के रूप में नामित किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे। हरियाणा को किस वेद के 25 ब्राह्मण में ब्रह्मावादिनी के रूप में नामित किया गया है। और ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन 1 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। आपको बताना है कि हरियाणा को किस वेद के 25 ब्राह्मण में ब्रह्मावादिनी के रूप में नामित किया गया है। आपको बता दूं कि 25 ब्राह्मण को तांडेय महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि 25 ब्राह्मण अथवा तांडव्य महाब्राह्मण ग्रंथ में ब्रह्मावादिनी के रूप में नामित किया गया है। तो ये 25 ब्राह्मण है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 2 सामवेद। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में बात भी कर लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। प्राचीन काल में जब वेदों की रचना की गई थी, तो कहा जाता है कि कुछ ऋषि मुनियों को भगवान ने कुछ मंत्रों को एक साउंड के माध्यम से ऋषि मुनियों को दिया था, और ऋषि मुनियों ने उसी साउंड को लिपिबद्ध किया और ग्रंथों की रचना हुई। उन ग्रंथों को, उन वेदों को आम लोगों की समझ में आए, आम लोगों की समझ के लिए गद्य शैली में लिखा गया। तो वेदों के गद्य शैली में लिखे गए खंड ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ। वहीं सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 25 ब्राह्मण ग्रंथ, 26 ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। 25 ब्राह्मण ग्रंथ को ही तांडव महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिनमें की सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद का 1 ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे कहा जाता है गोपथ। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। आम लोगों की समझ में वेद आ सके, इसलिए वेदों को गद्य शैली में लिखा गया, और गद्य शैली में लिखे गए ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। चलिए प्रश्न नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर। कुरु वंश के अंतिम राजा परीक्षित की राजधानी कौन सी थी।
आपको बताना है कि कुरु वंश के अंतिम राजा परीक्षित की राजधानी कौन सी थी। ये रहे आपके ऑप्शन, शराफाबाद, सफीदो, असंध, इनमें से कोई नहीं। कुरु वंश के अंतिम राजा परीक्षित की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु वंश के अंतिम राजा परीक्षित की राजधानी थी असंध। हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, असंध। प्रश्न नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर, टोपरा शिलालेख में अशोक के साथ किस अन्य भारतीय शासक का भी उल्लेख किया गया है? आपको बताना है कि टोपरा शिलालेख में अशोक के साथ किस अन्य भारतीय शासक का भी उल्लेख किया गया है। और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, बाबर, बीसलदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन। तो टोपरा शिलालेख में अशोक के साथ जिस अन्य भारतीय शासक का उल्लेख किया गया है उनका नाम है बीसलदेव चौहान। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर, मिहिर भोज के साक्ष्य हरियाणा में कहां पाए गए हैं? आपको बताना है मिहिर भोज के साक्ष्य हरियाणा में कहां पाए गए हैं। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, असंध, पेहुआ, शाबाद, सफीदो। मिहिर भोज के साक्ष्य हरियाणा में कहां पाए गए हैं? असंध, पेहुआ, शाबाद, सफीदो। तो मिहिर भोज के साक्ष्य हरियाणा में पाए गए हैं पेहुआ में। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, पेहुआ। प्रश्न नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर, तराइन हरियाणा के किस जिले में है? तराइन हरियाणा के किस जिले में है? और ये रहे आपके ऑप्शन, पानीपत, कैथल, करनाल, भिवानी। और आप सभी को पता है कि तराइन हरियाणा के करनाल क्षेत्र में है। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, करनाल। प्रश्न नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा में होम रूल लीग के नेता कौन थे? आपको बताना है हरियाणा में होम रूल लीग के नेता कौन थे। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, पंडित नेकीराम शर्मा, श्याम सिंह, सर छोटू राम, लाला लाजपत राय। हरियाणा में होम रूल लीग के नेता कौन थे? तो हरियाणा में होम रूल लीग के नेता थे पंडित नेकीराम शर्मा। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 1, पंडित नेकीराम शर्मा। और ये एचएससी के बहुत ही फेमस हैं, अक्सर इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछती है एचएससी। तो चलिए पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को रोहतक के कैलगांव में हुआ था। पंडित नेकीराम शर्मा ने एक पत्रिका जिसका नाम था संदेश, जो कि भिवानी से प्रकाशित होती थी, का संपादन भी किया था। और 1917 में हरियाणा के रोहतक में होम रूल लीग के आंदोलन का नेतृत्व पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। तो होम रूल लीग के आंदोलन का नेतृत्व पंडित नेकीराम शर्मा ने 1917 में हरियाणा के रोहतक से शुरू किया था। तो ये थी पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में। चलिए प्रश्न नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर, भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का अनावरण हरियाणा में कहां किया गया है? आपको बताना है कि भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का अनावरण हरियाणा में कहां किया गया है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, पलवल में, सिरसा में, भिवानी में या टोपरा में। आपको बताना है कि भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का अनावरण हरियाणा में कहां किया गया है? पलवल, सिरसा, भिवानी, टोपरा। तो आपका आंसर हो जाता है टोपरा, क्योंकि अशोक चक्र का अनावरण किया गया है टोपरा में। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर, फ्लोरा ऑफ मॉर्नी हिल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं?
आपको बताना है फ्लोरा ऑफ मोरनी हिल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। श्रीमती प्रतिभा सुमन, राव वीरेंद्र सिंह, आचार्य बलकरसन, स्वामी रामदेव। फ्लोरा ऑफ मोरनी हिल्स के लेखक श्रीमती प्रतिभा सुमन, राव वीरेंद्र सिंह, आचार्य बलकरसन, स्वामी रामदेव। तो फ्लोरा ऑफ मोरनी हिल्स पुस्तक के लेखक है आचार्य बलकरसन। हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर। दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है। आपको बताना है कि दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। कुश्ती, क्रिकेट, शॉटपुट, हॉकी। तो दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है। कुश्ती, क्रिकेट, शॉटपुट, हॉकी। तो दीपा मलिक का संबंध है शॉटपुट से। हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 3 शॉटपुट। प्रश्न नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर। द्रोणाचार्य स्टेडियम स्थित है। आपको बताना है द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, हिसार। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो द्रोणाचार्य स्टेडियम स्थित है कुरुक्षेत्र में। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कुरुक्षेत्र। प्रश्न नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर। निम्न झीलों का उनके अक्षेत्र की स्थिति से मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 59 एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्न झीलों का उनके अक्षेत्र की स्थिति से मिलान कीजिए। और ये रहे आपके ऑप्शन। भिंडावास झील पंचकुला, चिल्ली झील झज्जर, उजीना झील फतेहाबाद, टिक्करताल झील नूहू। तो इनका मिलान करना है। भिंडावास झील जो कि पंचकुला में नहीं है, भिंडावास झील आपको मिलती है झज्जर में। और चिल्ली झील आपको मिलती है फतेहाबाद में। उजीना झील मिलती है आपको नूहू में। और टिक्करताल झील मिलती है आपको पंचकुला में। फिर से एक बार देखते हैं। भिंडावास झील झज्जर में, चिल्ली झील फतेहाबाद में, उजीना झील नूहू में और टिक्करताल झील पंचकुला में। इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। झीलों के बारे में भी एचएससी लगातार प्रश्न पूछता है। प्रश्न का थोड़ा सा स्टेप चेंज तरीके से पूछा गया है ताकि आपको एक ही प्रश्न में 4 झीलों के बारे में जानकारी मिल जाए। आपको पता चल गया कि भिंडावास झील झज्जर में स्थित है, चिल्ली झील फतेहाबाद में है, उजीना झील नूहू में है और टिक्करताल झील पंचकुला में है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 60 आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और करनाल। आपको बताना है कि हरियाणा का पेरिस निम्न में से किसे कहा जाता है। तो हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को। हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 करनाल। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन हमारे यहीं पूरे होते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगले 30 क्वेश्चनों के साथ। सरकार द्वारा समय समय पर जारी एडवाइजरी का पालन करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।